इसीलिए वंदामी कोई बनते। प्रश्न। आशीर्वाद विवेक उपासक जी। धन्यवाद। बनते जी, मेरा एक प्रश्न था। आपने जो कहा कि एक समय ऐसा आता है कि जब 10 वर्ष की उम्र रह जाती है मनुष्यों की, कम होते होते। तो ये काल तो बहुत कठिन है, और आप जैसे बनते जी रहेंगे तो निश्चित ही सबका कल्याण होता रहेगा। बुद्ध शासन चल रहा है, ये भाग्य है हमारा, आप लोग है। जरूर बनते जी, जरूर, मेरा लेकिन प्रश्न जो है, हम्म, 10 वर्ष तक उम्र होने वाली है अभी, उसको कितना समय लगेगा? और अच्छा समय तो बहुत लंबा है, अभी बहुत समय लगेगा वो आने में। लगभग तो 2500 साल से ऊपर ही लगेगा, क्योंकि 2500 साल बुद्ध शासन है, पहली बात। जी। क्योंकि 2000 साल बुद्ध शासन रहेगा, नामो निशान। तो नामो निशान मिटने के बाद ही उम्र जल्दी से जल्दी 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 कम होता है, वो बात समझना चाहिए। तो 2500 साल चल गया, अभी अभी 2500 साल बहुत मेहनत से चलेगा। मतलब नाम चलेगा, गायना चलेगा, बात चलेगा, ऊपर ऊपर चलेगा। तो 2500 साल खिंचाएगा। अंतिम अंतिम बहुत मुश्किल से रहेगा, नामो निशान अंतिम में पूरा खत्म। मतलब बुद्धं शरणं गच्छामि बोलने वाला मिलेगा नहीं, धम्मं शरणं गच्छामि बोलने वाला नहीं मिलेगा, संघं शरणं गच्छामि बोलने वाला नहीं मिलेगा। तो मूर्तियां नहीं रहेगा, बौद्ध वृक्ष नहीं रहेगा, रियल सब खत्म। उस समय तक से अरहंतों का धातु भी नहीं बचेगा, सब खत्म। भगवान बुद्ध का अस्थि धातु सिर्फ बचता है। इसके बाद वो अस्थि धातु का परिनिर्वाण होता है, उसको बोलते हैं धातु परिनिर्वाण। 5000 साल बाद होगा। तो 5000 साल बाद अस्थि धातु परिनिर्वाण होगा, इसके बाद बहुत तेजी से उम्र कम होगा, बहुत तेजी से। तो उस समय अस्थि धातु, जो भी अस्थि धातु दुनिया में है, एक ही अस्थि धातु जो है बुद्ध का धातु, किसी को विनाश नहीं कर सकता। किसी को नदी में फेंका अतीत में मुस्लिम लोग बोलता है, अन्य धर्म के लोग में नदी में फेंका अस्थि धातु को, लेकिन वो अस्थि धातु कोई विनाश नहीं कर सकता। बुद्ध का अस्थि धातु कोई नहीं विनाश कर सकता है। तो मैं नदी में जाकर भी नागलोक लेके चल जाता अरहंत, तो बुद्ध का धातु। अरहंत का धातु इधर उधर कभी कभी हो सकता है, लेकिन बुद्ध का धातु असंभव, एक एक अंश मात्र भी इधर उधर नहीं होता है। बुद्ध का धातु रियल बुद्ध का धातु है, तो कोई हानि नहीं कर सकता, चूर नहीं सकता है, गला नहीं सकता, जला नहीं सकता। तो ऐसा नहीं कि आप लोग टेस्ट करने जाइए, वो मूर्खता है। क्योंकि वो एक समय आकर इकट्ठा होगा, और इकट्ठा होकर धातु के रूप में शरीर बनेगा, और बुद्ध का रोशनी निकलेगा। और रोशनी निकलकर भगवान धर्म देशना बोलता है, देगा करके ऐसे अट्ठ कथा में आता है। और वो देवताओं सुनेगा, और सुनकर धर्म बोध होगा करके अट्ठ कथा में आता है। तो लेकिन जरूर रोशनी निकलेगा, और चमत्कार होकर वहीं पर धातु पर राख भी नहीं बचेगा, और सब खत्म होगा वज्रासन के पास। तो इसके बाद बोला जाता है, इतना तेज से उम्र घटेगा, कहा नहीं सकते हैं। लोग उस समय तक दुष्ट हो चुका है ऑलरेडी। अधर्म, राग, विषम, लोग, मिथ्या दृष्टि सबके मन में काम कर रहा है उस समय तक। उस समय कोई मनुष्य नहीं बचेगा वहां पर देखने के लिए वो चीज को। आसपास जंगल हो जाएगा, कहीं कहीं लोग अलग अलग तरीका से बिताएगा, बिल्डिंग ही ज्यादा रहेगा। और इसके बाद बिल्डिंग भी विनाश हो सकता है। उसको बोलता है युद्ध, देश देश युद्ध। उसके पहले आ सकता है, धातु परिनिर्वाण से पहले। तो देश देश युद्ध जो है वो पहले आ सकता है। तो इसके बाद ही उम्र घटेगा 10 साल तक, भगवान बुद्ध के बहुत सूत्र में बताए हैं। 5 साल में जवा शादी होगा, 10 साल में मर जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा। तो तेजी से उम्र घटते जाएगा। आज ऐसा है तो कल तुरंत लंबा हो गया, ऐसे ऐसे एक दिन 5 साल में बड़ा आदमी बन गया हम लोग जैसा, 10 साल में बूढ़ा हो गया और मर गया, ऐसा है। तो उस समय तक नहीं, सुनाई नहीं दे रहा है। तो उस समय तक लोगों का मन में बहुत क्रोध है, अधिक क्रोध है, अधिक काम वासना है। उस समय बोलता है, भगवान बुद्ध बोलते हैं, जानवर उससे अच्छा, जानवर से भी बेहतर हो जाता है। मतलब जानवर को तो में कुछ थोड़ा भी समझ में आता है, मनुष्य को उस समय समझ नहीं आता है पुण्य धर्म, कुछ समझ नहीं आता है। माँ के साथ इच्छा करता है तो बोलता है माँ के साथ करता है, पिता के साथ माँ काटने का मन है तो तुरंत काटता है। सबके हाथ में रहता है, वो निकाल कर काटने वाला सबके हाथ में रहेगा औजार। अभी भी नहीं है क्या, शुरू हो गया औजार रखना अपना अपना, तलवार रखना, चाकू रखना, बंदूक रखना। अतीत भविष्य में एक निकलेगा तलवार सबका, और सबको गला काटेगा, द्वेष चित्त ज्यादा होगा। उसको बोलता है, उसको बोलता है पाली में बोलता है, मैं में में वाधक चित्त। मतलब शिकारी जैसे, आदमी शिकारी शिकार को मारता है, मांस को मारने के लिए दौड़ता है, वैसा ही एक दूसरे को काटने के लिए दौड़ेगा। माँ पति पत्नी को, पत्नी पति को,
और एक दूसरे को काट कर मार देगा, बेटा बाप को, बाप बेटी को एक दूसरे को काट कर मार देगा। और सबसे महायुद्ध उसी को बोला जाता है। हम लोग महायुद्ध बोलते हैं, देश देश युद्ध होता है, वो महायुद्ध पहले हो जाएगा। और इसके बाद महायुद्ध होगा जो परिवार परिवार होगा, घर घर होगा। और इसके बाद उस समय तक कुछ लोग जो है अच्छा स्वभाव वाला रहता है, वो कुछ लोग भाग जाता है जंगल में। अरे ये समय हमको पढ़ना नहीं है, कैसे अभी भी समय खराब है, लेकिन कुछ लोग, आप लोग ये सुन रहे हैं जरा, चित्त का सुंदर है, स्वभाव अच्छा है, तो वैसा ही उस समय भी कुछ लोग अच्छा है जो दौड़कर जंगल में चल जाता है। उन लोग करता है क्या समय आ गया है, हम लोग क्यों ऐसे कर रहे हैं, हम लोग एक जगह क्यों नहीं मिल सकते हैं, करके मिल जाता है। मिलकर एकता, एक गांव शुरू होता है, वो गांव बढ़ना शुरू होता है। इसका 10 से 20 साल, 20 से 40 साल और 80,000 साल जाएगा, उससे उम्र तक फिर में मैत्री बुद्ध जन्म लेगा। तो बहुत समय, करोड़ों साल लग सकता है मैत्री बुद्ध जन्म लेने में। तो वो बात है। मैं कह हाँ, रहा था ऐसा, बंते जी, क्या 10 वर्ष की उम्र बहुत ही जल्दी आने वाली है? अगले 5-5 हजार साल में ही आ जाएगी क्या? कह नहीं सकते, कहा नहीं सकते उसको, बहुत तेजी से आएगा, क्योंकि अभी एक ही चीज देखिए, बस एक चीज आपको हम नहीं कह सकते टाइम, एक्चुअल टाइम, क्योंकि मेरे पास ऐसा इर्दी नहीं है। लेकिन एक अनुमान प्राज्ञा के अनुसार लगाइए कि जी जब जी। 2500 साल पहले, उस समय लोगों का सामान्य उम्र 120 साल था, भगवान बुद्ध बताएं। सामान्य मतलब आम जनता का उम्र 120 साल था। तो जी उस समय 120 साल था, आजकल आम जनता का उम्र कितना माना जाता है? 80 माना जाता है। बस उससे ज्यादा नहीं मानता, 80 जी लिया तो बोलता है बहुत जी लिया। अब शायद ही कोई जी जी 120 जी, 90 बराबर। 100 चला गया, लेकिन आम जनता बोलता है 80 जी लिया तो बहुत जी लिया। 80 बहुत जी। 85 इतना है। तो सोचिए 2500 साल में 40 साल का डिफरेंट आ गया, 40 साल का। तो और 2500 साल में फिर 40 आ सकता है, 50 आ सकता है, तो फिर 30 बचेगा। फिर 30 बचते ही, 40 बचते ही, फिर और कुछ साल में 10 आ जाएगा। 10 आते ही उसको में समय खत्म। वो बात बोल रहे हैं। हम्म। जी जी अभी बंटी हम जी, लोग को धन्यवाद बंटी जी। अभी हम लोग को 80 साल बहुत लग रहा है। और 80 साल लग नहीं रहा है, अभी कुछ कुछ लोग 60 साल में, बहुत लोग जा रहा है 70 साल में जा रहा है। तो वो बात हम लोग समझना चाहिए कि अभी ज्यादा समय नहीं है, तीव्र से कम होगा। सीमा प्रकाश उपासिका। स्वामी आदरणीय बनते जी। आशीर्वाद उपासिका जी। मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे कर्म का जो विपाक मिलता है, तो वो जो कर्म विपाक होता है, जैसे सामूहिक कुछ विपदा आ जाती है, सामूहिक नरसंहार हो जाता है, और जैसे प्लेन क्रैश हो गया, ऐसे मतलब जो उसमें हर उम्र का व्यक्ति था, तो उनका सामूहिक जैसे मर गए वो सारे, तो वो उनका एक साथ कैसे कर्म विपाक आ जाता है सबका? हाँ, अच्छा प्रश्न पूछा, बहुत सुंदर प्रश्न पूछा, बहुत सुंदर प्रश्न। देखिए, वही देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। अभी हम लोग सोचते हैं कैसे बच्चा बच्चा को एक साथ कर्म आ गया, कैसे छोटा बड़ा को एक साथ कर्म आ गया, ये हो नहीं सकता है धर्म के अनुसार। लेकिन धर्म में बताया जाता है कि वो वातावरण तैयार होते ही, वो कहीं ना कहीं संसार में कोई हत्या किया है तो उसका विपाक उस समय देने के लिए तैयार हो जाता है। कहीं ना कहीं हत्या किया है तो, कोई प्राणियों को मारा है तो, कोई मनुष्य को मारा है तो संसार में वो विपाक तैयार हो जाता है। ऐसा एक भी कोई ऐसा नहीं है तो कर्म देने के लिए, तैयार देने के लिए वो कूद कर बच जाएगा। कैसे एक आदमी कूद के बच गया, कैसे एक आदमी का, अब एक लड़की था उसका नाम था भूमि, हमको न्यूज में देखे थे। वो भूमि लड़की इंग्लैंड जा रही थी, ट्रैफिक में फंस गई, रो रही थी, अयो मेरा ये प्लेन छूट गया, मेरा प्लेन छूट गया। और जब सुनने में आया 10 मिनट बाद क्रश हो गया, तो अरे बाप रे, हमारा भाग्य है कि हम बच गए, मेरा भाग्य से छूटा। तो देखिए, एक और अच्छा ऑप्शन है, जिस किसी को प्रॉब्लम हो, किसी को कुछ हानि हो गया, तो हम लोग सोचते हैं अरे मेरा ही पाप कर्म है, मेरा 50,000 चला गया, 40,000 चला गया, लेकिन पता नहीं कि उस जगह मेरा मरने वाले थे, मेरा पुण्य से रोका है। ऐसे सोचता है बुद्धिमान लोग। अभी वो दिखा तो ऐसे मान लिया, नहीं दिखता तो जीवन भर सोचता कि मेरा पैसा बर्बाद हो गया, मेरा पाप कर्म है, मेरा पाप कर्म है। लेकिन उस भूमि तो लड़की बच गई, अभी लाख लाख पुण्य दे रहा है, शुक्रिया बोल रहा है, अच्छा हुआ ट्रैफिक हो गया, मेरा भगवान मुझे ट्रैफिक दिया है, मेरा वो भगवान ट्रैफिक दिया है करके बोल रहा है। तो ये बात हम लोग समझना चाहिए कि मैं सभी लोग का कर्म एक साथ दे देता है। वो
संसार में कहीं ना कहीं हत्या किया है उसका विपाक उस समय देता है। वो बात समझना चाहिए, अनिवार्य, कोई डाउट नहीं है। नहीं तो कहीं ना कहीं देखें एक्सीडेंट में गया, पीछे वाला को, अभी कल वीडियो देखे, बाइक से जा रहा था, वहां लाठी लगा हुआ था, ऐसे जाते ही वो आदमी झुक गया और स्पीड में था, 100 की स्पीड में, दूसरा आदमी को सिर में लगा, लोहा का दंड वो था, फेंका गया, बेल्ट गर्दन अलग हो गया आधा, उसको कुछ नहीं हुआ। देखिए करम कैसे दिया, दोनों को होना चाहिए था एक साथ काम, क्यों नहीं हो रहा, एक को और एक को नहीं। उसको जीने के लिए पुण्य है, इसके नहीं है। और सच्चा वो सब ऑटोमेटिक काम करता है, वो सब हम लोग को बोलना नहीं पड़ता है, वातावरण। तो इसीलिए वो आप लोग सोचिए, आने वाला वो कर्म फल देता है। इसीलिए पाप कर्म से डरने के लिए बोलते हैं, पाप से भय हो, वो पाप समय वातावरण तैयार होती है, विपाक देने लगता है। ठीक है, सीमा उपासिका, नमो क्लियर बुद्धाय आ रहा है भंते जी। उपासिका जी? नमो बुद्धाय। भंते जी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि कभी कभी तो हमें ऐसा लगता है कि हम धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, मन भी बहुत प्रसन्न रहता है, फिर अचानक से पता नहीं क्या हो जाता है, अपने आप ही चित्त दुखी सा रहता है, गुस्सा आने लगता है, और ऐसा लगता है जैसे हम बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, गोल सर्कल में ही घूम रहे हैं। ख्याल आता है कि गुस्सा आया, अच्छी बात नहीं है, गुस्सा आना सही नहीं है, पहले ऐसे महसूस होता है। फिर हमारा चित्त जो दुष्ट है वो ये एक्सप्लेन करता है, हमें समझाता है कि गुस्सा आना बहुत जरूरी था, इन परिस्थितियों में अगर गुस्सा नहीं आता तो कंट्रोल भी नहीं होती। समझ गई। तो हम इस सब से कैसे बाहर निकले? मतलब हम लोग जितना भी कुछ कर रहे हैं, फिर भी हम लोग पीड़ा में रह रहे हैं। अभी कल का बाद भी हम एक सुंदर कारण, कल तो अच्छा टॉपिक पे चर्चा की, हमारा समय नहीं मिला आज टॉपिक लेने के लिए, नहीं तो हम अच्छा लेते। तो कल वाला टॉपिक फिर से सुन लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा किए थे। तो वह उपासिका, सीमा उपासिका, वो समझना चाहिए, जैसे में अभी आप बोल रहे हैं कि कितना कर रहे हैं, तो हमेशा हम लोग को मोटिवेट होने के लिए मन में चाहिए धर्म, रेगुलर। अभी ऐसा नहीं है कि अभी ठंडा है तो एक दिन, ठंडा है तो एक दिन कोट पहन के हम बच गए, वो समय चला गया। अभी रोज एक ही कोट पहनना पड़ेगा। मतलब आज आप ठंडा है, एक दिन पहन के खोल के उतार दिए तो ठंडा लगना जैसा जीवन हो गया है समय। धर्म रोज ही मनन करना पड़ेगा, रोज ही मनन करना पड़ेगा, एकदम दिल से बोल रहे हैं। और काल विपत्ति, क्योंकि अकुशल विपाक ज्यादा दे रहा है, पुण्य पुण्य विपाक नहीं दे रहा है, ये काल विपत्ति है और उपदी विपत्ति है, सब विपत्ति एक साथ जुड़ रहा है। तो इसके कारण हम लोग को अच्छा विपाक नहीं दे रहा। तो इसीलिए हम लोग सोचना चाहिए, ये समय हम लोग को जो जन्म लिए हैं, हम पुण्यवानों में से एक है जो हमको धर्म मिल रहा है। हाँ, धर्म मिल रहा है, हमारा निर्वाण का द्वार खोल पा रहा है। अकाल है, इस पानी खोज रहे हैं, पानी बहुत मुश्किल से कुआं खोद कर पीना पड़ेगा, तो उस समय हम कुआं खोद रहे हैं। बस सोचिए, अकाल में कुआं खोद रहा है, रेगिस्तान में कुआं खोद रहे हैं, समय लगेगा, लेकिन जब कुआं का पानी मिल जाता है तो उसको बहुत बड़ा शांति मिलता है। तो एक दिन जरूर मिलेगा पानी, तो तब तक शांति पूरी परिपूर्ण हो जाएगा। तो दुख से क्यों ना हो पुण्य करिए, हम बोले, दुख से क्यों ना हो कुशल करिए, दूसरा ऑप्शन है ही नहीं हम लोग के पास कि दुख है, टेंशन ज्यादा है तो पाप करने लग जाए। तो कोई पाप करने से फायदा है ही नहीं, पाप करने से आपको अगला संसार पूरा बिगड़ जाए। तो क्यों ना हम थोड़ा समय दुख से रहकर ही मेहनत से पुण्य करें, कुशल करें, शील पालन करें। और जरूरी नहीं है कि आपको दुख ही रहना पड़ता है। जैसे धर्म सुनते हैं तो मन हल्का नहीं होता है क्या? होता है। उपोषण पालन करते, वंदना करते, मन हल्का होता है कुछ समय के लिए, लेकिन रहता है। तो हम लोग वो रेगुलर करना चाहिए, परित्राण, मेडिटेशन, धर्म सुनना। आप देखिए, आपको कहीं ना कहीं मन भटक रहा है, 100% बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं चीज में अटका हुआ है पूरी तरह, जिसको मन खाए जा रहा है, 100%। हम कल का जो टॉपिक लिए अच्छे से नहीं समझा पाए, वो समझिए अच्छी तरह से। उसके कारण दुख भोग रहा है, उसके कारण दुख भोग रहा है। मन कहाँ फंसा हुआ, फोन में क्या, या कुछ गलत काम में क्या, या कुछ गुस्सा द्वेष में क्या? तो उसको परिवर्तन करिए। अभी आप बोल रहे हैं ना कि हमको गुस्सा करना पड़ता है, नहीं तो नहीं रह पाएंगे, वो मन बना लिया, गुस्सा करना पड़ता है, ठीक है। तो उस स्थिति में हम लोग पहले से बोलेंगे तो हम लोग को ज्यादा होगा। हमको एक दिन हम श्रीलंका गए तो हमको भांति लोग बोले ना, तुम ज्यादा गुस्सा कर रहा है, तुम ज्यादा गुस्सा कर रहा है, हमको नहीं लग रहा था। बाद में हमको समझ में आया कि हम इंडिया में रहकर चिड़चिड़ ज्यादा हो गया, थोड़ा सा कारण में तुरंत उत्तर दे रहे हैं। तो क्योंकि हम लोग इस वातावरण से नॉर्मल दिखते हैं, बाकी सबसे स्पेशल। लेकिन जब शांति का वातावरण में जाते हैं तो हम लोग दिखता है कि हम थोड़ा सा अलग हो रहे हैं।
तो वो धर्म का वातावरण हम लोग को तैयार करना पड़ेगा, मन को। उस ऐसे इस प्रवचन सुन सुनकर मन को समझाना पड़ेगा, और वो एक दिन आपको अनिवार्य शांति देगा। जब आपको समय जाएगा ना, जब आपको मैं क्या बोलता है, धीरे धीरे उम्र जाएगा ना, पकने लग जाए, अभी आप कच्चा है ना उम्र का, तो इसीलिए वो लग रहा है। उम्र पकने वाले लोगों को ज्यादा धर्म कितना स्वाद लगता है उसको वो जानता है, जो उम्र पका हुआ लोग है। उम्र पका भी है, धर्म समझ भी रहा है, बहुत शांति से रहता है, स्वाद से रहता है, आनंद से रहता है। तो इसलिए कच्चा उम्र है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। उम्र पकने तक पुण्य करते ही समय आपको साथ देगा। इसका मतलब अब मैं 2 साल 3 साल हुआ धर्म में जुड़ा हुआ, 1 1.5 साल, जिसके कारण अच्छी तरह स्टेबलाइजर नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण मन पीड़ित हो रहा है, ऐसा होता है। वंदामी भंते जी। हाँ उपासिका। भंते जी, आज आपने जो देशना में बताया है, आपने बताया कि अ, थोड़े समय के मतलब काफी समय बाद ऐसा एक काल आएगा जिसमें आयु तो कम हो जाएगा। और उसके बाद में बेसिकली मुझे जितना समझ में आया, मुझे ये समझ में आया कि पाप इतना बढ़ जाएगा कि पुण्य की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, जो मुझे समझ में आया, शायद मैं पुण्य गलत भी हो पुण्य सकती का हूँ। वैल्यू कम हो जाएगा? नहीं, पुण्य का वैल्यू रहेगा, पुण्य का हाँ। मन नहीं आएगा। मन पुण्य को नहीं करने को आएगा। चित्त नहीं देगा, चित्त नहीं देगा। जैसे जान रहा है पुण्य है, लेकिन चित्त नहीं देगा करने को। कभी हाँ। कभी जान रहा है कि अच्छा है, देखिए अभी भी नहीं है क्या, ध्यान करना अच्छा है, सब जानते हैं, हम्म। चित्त दे रहा है क्या करने? फोन 3 3 घंटा फिल्म देख ले, 10 मिनट बैठने की शक्ति नहीं है। हम्म। हाँ, क्यों? चित्त जान रहा अच्छा है, लेकिन दे नहीं रहा है। सील पालन करना अच्छा है, लेकिन फिर भी सील टूट जा रहा है, चित्त दे नहीं रहा है। तो अभी ऐसा स्थिति है, तो आगे कैसे होगा? जानते भर में हम्म। उसको पानी उड़ेगा। अयो, आज हम देख देख के बाप रे विस्मित हो जाता है। बाहर दुनिया के बारे में चर्चा करेंगे एक दिन अलग से हम, बाहर दुनिया का जल्दी टॉपिक लेने वाले हैं हम, बाहर दुनिया का। उस टॉपिक पे अनिवार्य सुनना चाहिए, कैसा कैसे आप बचे हुए हैं, कितना बड़ा लाभ मिला आपको इस चीज से बचकर, उसके बारे में एक दिन टॉपिक करेंगे। हम्म, ठीक है, तो हाँ, तो सबको नमो बुद्धाय।